Hi guys, I welcome you all to Inside This YouTube channel. I'm Vishali and here I am with April Current Affairs. I know you have been waiting for part 2 of CDSU 2023 Current Affairs very eagerly, and yes, ये current affairs equally valuable है for CAPF and NDA preparation in case you're doing it. इन तीनों exams में almost same type के questions आते हैं, so you can cover it via this series. And of course आपको जो current affairs करने हैं March onwards ही करने हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस उतना पढ़ते जाओ. And I'm pretty sure current affairs में तुम्हारे almost सारे questions सही होंगे. Okay. Also a brief introduction about myself in case you're hearing me for the first time. I'm Vishali. I had been All India ranked 26 in CDSU 2018. Not only this, I've also been 5 times recommended. But the 5 times I've cleared SSB through IFCAT as well as CDS entry. Okay. Now talking about a fact that there is this Insight SSB app. You can go and download it via link in the description box. Make sure that you utilize it for your CDS FCAT preparation in case you're doing that और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या पढ़ना है. This is one of the very apt app for the same. Moving ahead, I also wish to tell you कि Telegram channel पे आज की डेट में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए. So please join Insight SSB का जो channel है Telegram. यहाँ पर हम आपको क्या क्या करा रहे हैं. Just let me tell you. So we have provided you with this timetable and कल यहाँ पे polity start हो जाएगी. As per to the timetable, science already complete हो चुकी है. जिससे पार्ट 1 देखा था उसे पता है. So talking about polity, आप यहाँ से शुरू करो और साइंस में रोज जस्ट आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा के साइंस भी आप कंप्लीट करते चलो. ओके, व्हाट वी डू हियर इज आपको रेगुलर हम बताते कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है. उसके बाद हम उसका एक और चैनल है जिसपे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके डालते हैं, बिकॉज टॉपिक वाइज पता करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो वो हमने काम किया हुआ है. वी गिव यू रेगुलरली दीज क्वेश्चंस. रोज शाम में 8 बजे हम अपने बैच स्टूडेंट्स के साथ, नाग और त्रिशूल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि जब हम आपके इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आप उसे यूज करो. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द क्वेश्चंस. So the first question talks about Amoga 3 मिसाइल. देखो Amoga 3 मिसाइल जो है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है बिकॉज भारत डायनामिक लिमिटेड जो है उसने क्या किया है, इसको सक्सेसफुली फील्ड फायरिंग टेस्ट कंडक्ट किया गया था. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. एंड ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मतलब हमारे देश ने खुद इसे डेवलप किया है, इंडिजिनस है. ठीक है, अंडर विच प्रोग्राम ATGM. और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि ये टॉप एंड डायरेक्ट अटैक मोड्स में आती है और 200 से 2500 मीटर तक फायर की जा सकती है. सो ऑफ कोर्स अगर इतनी रेंज की है सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगी. तो ये कौन सी है? ये एक 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है. इसको आपको याद रखना है. ठीक है, यू आर प्रीटी अवेयर कि नाग मिसाइल्स जो हैं ये क्या है अपने आप में? दीज आर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, राइट. अभी रिसेंटली जो है 3rd जनरेशन की डेवलपमेंट चल रही है जिसके अंदर 500 मीटर से 7000 मीटर वाली ऑलरेडी बन चुकी है और एक और अभी बनने की बात चल रही है, दैट इज 20,000 मीटर तक जो डेवलप हो रही है, मतलब 20,000 मीटर तक इट कैन बी फायर्ड. ओके, इसके अलावा यू माइट हैव हर्ड अबाउट अदर वंस जो नाग मिसाइल्स ही है. एक तो हलीना है, ठीक है, ये कौन सा है? आर्मी वर्जन है. दीज आर ऑल वॉट नाग मिसाइल्स ही हैं, ध्यान रखना है, नाग मिसाइल ही हैं ये. हलीना मतलब जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सके, ये आर्मी वर्जन है. ठीक है, और एक है ध्रुवास्त्र. ध्रुवास्त्र जो है ये क्या है? इंडियन एयरफोर्स वर्जन है. किस चीज का? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का. ठीक है, और ये डेवलप किसने करे हैं? ये डेवलप करे हैं DRDO ने, याद रखना है. ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी रिसेंटली आकाश मिसाइल जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रही है. प्लीज इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लो एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ FCAT एज वेल एज CDS. ओके, तो जो ये आकाश सिस्टम है ये क्या है? ये एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है. ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है और ये इंडियन PSU जो है, इंडियन PSU अगैन विच वन? भारत डायनामिक्स जो है उसी ने 8,400 करोड़ के ऑर्डर जो हैं विन किए हैं और अब इसको ही इंडियन जो PSU है भारत डायनामिक्स, इसको किसे? 2 रेजिमेंट जो आर्मी की हैं उसको बना के और ये देने हैं. ठीक है, याद रहेगा आकाश मिसाइल भी बहुत ज्यादा जरूरी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन फाइटर जेट जो कि यूज किया गया है फर्स्ट टाइम इन कोप इंडिया 2023. सबसे पहले कोप इंडिया की बात कर लेते हैं. व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इट इज? इट इज एक्चुअली अ बायलेटरल, ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन व्हाट? इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स.
ठीक है, कब से चल रहा है? इट इज सिंस 2004। बहुत जरूरी है, फर्स्ट एडिशन भी पूछ लेते हैं। जापान जो है इट हैज स्टेड एज एन ऑब्जर्वर और चाहता है कि ये एक्सरसाइज ट्राइलेटरल रोल तक चली जाए। वो पार्टिसिपेट करता है एज एन ऑब्जर्वर, 2018 ऑनवर्ड स्टार्ट किया और अभी 2023 में भी किया। ओके, लेटेस्ट जो ये होस्ट हुआ था, कहाँ हुआ था? इट वॉज इन इंडिया इटसेल्फ, कलाईकोंडा में। ठीक है, कलाईकोंडा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। किस किस एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्ट लिया है? Su-30 ने लिया है, तेजस ने लिया है और इंडिया का राफेल जो है उसने लिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तो F-15 जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन पूछा जा रहा है इंडिया का फाइटर जेट जो कि फर्स्ट टाइम यूज किया गया है इन कोप इंडिया 2023, आंसर क्या है? राफेल। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक और बताना चाहूंगी, दैट इज स्लिनेक्स। स्लिनेक्स जो है दिस इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? यू गाइज आर प्रिटी अवेयर, स्लिनेक्स से ही पता चल रहा है श्रीलंका एंड इंडिया की जो नेवी है उसके बीच की एक्सरसाइज है। ध्यान देना है, ये नेवल एक्सरसाइज है और कोप इंडिया क्या है? दिस इज एयरफोर्स की एक्सरसाइज। ओके, सो इसमें अगर हम बात करें स्लिनेक्स की, ये एक इनिशिएटिव है अंडर सागर मिशन। सागर मिशन कौन सा है? कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। लिख लो जल्दी से, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ओके, और इसमें INS किल्टन जो है उसने पार्ट लिया था। INS किल्टन जो है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोवर्ट है। ठीक है, याद रखना, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है फार्मर्स को पर हेक्टेयर पर ईयर फॉर 3 years अंडर NMNF। NMNF जो है ये स्टैंड करता है फॉर व्हाट? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन BPKP, दैट स्टैंड्स फॉर भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति। ओके, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सारे के सारे फार्मर्स जिनको दिए जाएंगे 15,000 रुपए पर हेक्टेयर। ठीक है, पर हेक्टेयर पर ईयर फॉर कितने ईयर्स? 3 साल के लिए। ठीक है, और एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है नेचुरल फार्मिंग .dac.gov.in और यहाँ पे जो लॉन्च किया जाएगा इसको साथ के साथ मॉनिटर किया जाएगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसरो और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया है RLV लेग्स टेस्ट के लिए? अगर हम बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर टेस्ट? ओके, सो इस टेस्ट का जो मेजर काम है कि ये रिड्यूस कर सकें हम कॉस्ट किस चीज़ की, जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है? देखो, आपको पता होगा कि जब भी हम लॉन्च करते हैं किसी भी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट्स में तो हम लॉन्च व्हीकल्स यूज करते हैं ना। तो ये लॉन्च व्हीकल जो होते हैं हम इनको क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं आफ्टर यूजिंग वंस। तो बात चल रही है कि लो अर्थ ऑर्बिट में जब भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करें तो ये जो लॉन्च व्हीकल्स हैं इनको रीयूज करा जाए इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्कार्डिंग इट। ओके, और ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? ये कंडक्ट किया गया था कर्नाटका में। कर्नाटका में एक एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है, कहाँ पर है? चित्रदुर्गा में है। ठीक है, चित्रदुर्गा, वहां पर ये कंडक्ट किया गया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ था? DRDO के साथ, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या नाम है जल्दी बताओ? द्रौपदी मुर्मू, राइट। सो जो हमारी प्रेसिडेंट है वो गई थी अभी रिसेंटली, एक गज उत्सव 2023 होस्ट किया गया था। कहाँ पर? काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा में होस्ट किया गया था टू मार्क 30 years ऑफ व्हाट? प्रोजेक्ट एलिफेंट। ओके, और इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर जो मेन काम था दैट इज टू सपोर्ट कि जो एलिफेंट्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहें और उनकी जो लाइफ है दैट इज सस्टेनेबल और काफी लंबी रहे। ठीक है, तो ये स्कीम जो थी 1992 में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज विच कंपनी साइंड अ डील विद इंडियन आर्मी फॉर प्रोक्योरिंग आकाश वेपन सिस्टम? पता है ये क्वेश्चन तुम्हें अभी झटके से आंसर करना चाहिए। वाई सो? अभी अभी डिस्कस किया था ना आकाश वेपन सिस्टम का, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन मिसाइल में जब वो डिस्कस किया, दैट वाज भारत डायनेमिक्स। अच्छा जल्दी से बताओ, अमोगा 3 जो है वो कौन से टाइप की मिसाइल है? अभी अभी पढ़ाया था मैंने, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। नेक्स्ट आता है प्रोबा 3 मिशन जो है अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया जाएगा बाय इसरो। ये जो है एसोसिएटेड है कौन सी स्पेस एजेंसी से? सो यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट यूरोपियन स्पेस
एजेंसी है ना, तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका ये मिशन है, दैट इज ESA प्रोबा 3 मिशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 सैटेलाइट्स जो हैं वो जाएंगी और ये करेंगी स्टडी किसको, सन को। और क्या क्या स्टडी करेगी, एक तो उसकी जो फेंट कोरोना है उसको करेगी और साथ साथ उसका जो एटमॉस्फेयर है सन का उसको करेगी। ठीक है, कोरोना की स्पेलिंग लिख लेना, पता हो जाना चाहिए। वैसे बाय द वे इतना कोरोना फेस कर चुके हैं हम लोग, सो सेम ही वर्ड है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे हम अबाउट PSLV जो यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ यू नो इट्स फॉर लॉन्च व्हीकल, राइट, इट्स अ लॉन्च व्हीकल। तो ये 2024 में यूज़ किया जाएगा और जो इसरो है हेल्प करेगी। ओके, नासा कौन सी कंट्री की है, जैक्सा कौन सी कंट्री की है, और CNSA जो है ये कौन सी कंट्री के, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से लिख के बताओ, ठीक है, कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है। दारफुर कहाँ पे लोकेटेड है, क्यों पूछा जा रहा है, बिकॉज आपको पता है सूडान में अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं, ये वेस्टर्न सूडान में पड़ता है। ओके, फिर विच राइस फ्रॉम बिहार वेस्ट चंपारण रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग। तो एक मिर्चा राइस करके है, मिर्चा राइस, इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज है इन मैथ्स फील्ड। ठीक है, सो उनको जिनको मिला है, ही इज अ प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन से है, कल्याणपुड्डी राधाकृष्ण राव। दिस गेट्स इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क कर लेना, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर FCAT अगर कोई FCAT की भी प्रेपरेशन कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स दिस सीरीज इज ऑल्सो फॉर NDA एंड CAPF, यू कैन जस्ट फॉलो दिस सीरीज बिकॉज NDA, CAPF और CDS ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आते हैं। नाउ बिफोर मूविंग अहेड आई विश टू टेल यू दैट यू कैन जॉइन द सीरीज कोर्स वाया इनसाइट SSB ऐप। ऑल्सो एक नया कोर्स भी रिलीज होने वाला है विद इन 2 to 3 days, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन इट। आपको क्या हेल्प मिलने वाली, देखो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आई नो दैट यू गाइज हैव वेरी लेस टाइम, चाहे आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कॉलेज जाते हो, यू गाइज फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में पढ़ना क्या है, बिकॉज इतनी मोटी मोटी बुक्स हर कोई पढ़ा रहे हैं, NCERT सब पढ़ा रहे हैं। सो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस कोर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्रक्स क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मैं हमेशा कहती हूं स्टडी द एग्जाम बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। UPSC में थोड़ी परसेंटेज कम है बिकॉज इट इज अ वेरी हाई लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप मान के चलो 40 मार्क्स GS में जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 के आते हैं, उसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूं। यू कैन चेक द रिव्यू ऑफ आवर बैच स्टूडेंट, दिस इज फॉर CDS 1 2023। यू कैन सी दिस, ये एक वर्किंग प्रोफेशनल गर्ल वाज देयर, Achita, who was getting very less time and could make it through. 40+ इज माई गारंटी। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो, उसके साथ आप करना चाहते हो टू स्टडी द राइट थिंग्स, यू कैन डू इट। Now moving on to the next question without wasting any more time. Which state tops the list in term of number of water bodies? Now this is extremely important question. इसको आप प्लीज स्टार मार्क कर लो। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर कंडक्ट किया है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 5 स्टेट जो टॉप मोस्ट हैं व्हेन इट कम टू टोटल वाटर बॉडीज, तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा आता है, मतलब यू विल बी लिटरली शॉक टू हियर दैट हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल आता है जिसके पास सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं। ओके, वेस्ट बंगाल इज फर्स्ट। अब देखो, याद रखना बहुत जरूरी है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, सेकंड यूपी है। पता है कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि जैसे वेस्ट बंगाल, यूपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आसाम। फर्स्ट ऑप्शन ये आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन उल्टा आ जाएगा कि आसाम सबसे आगे लगा दिया और फिर उड़ीसा लगा दिया, और इस तरीके से आपको दे देंगे कि कौन सा वाला सही है, बीच बीच में उल्टा उल्टा करके डाल देंगे इन सारे स्टेट्स को, एंड यू गाइज विल बी इन अ स्टेट की अरे शिट क्या था। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट वेस्ट बंगाल है, सेकंड यूपी है, ठीक है, थर्ड आंध्र प्रदेश है, फिर फोर्थ जो है वो है उड़ीसा, और 5th नंबर पे है आसाम। ठीक है, और तुम बिलीव नहीं करोगे, ये 5 स्टेट्स जो हैं पूरे देश के 63% ऑफ वाटर बॉडीज को होल्ड करते हैं। दीज 5 स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, मुझे लग रहा है CAPF, NDA या CDS में कहीं ना कहीं जो तुम्हें देखने को पक्का से मिलेगा।
विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर मैपिंग लैंड पार्सल्स इन रूरल एरियाज अंडर स्वमित्व स्कीम। ना स्वमित्व की फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये जो है 4 साल से इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, दैट इज 2020 में स्टार्ट हुआ था, 2020 से लेके 2024 तक ये अभी तक मतलब चलता आएगा, 4 साल का इसका है टोटल। और इसके अंदर लैंड को जो है मैप किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ताकि उसका एक्यूरेट एनालिसिस हो सके कि ये जो रूरल लैंड है ये इसका ओनर कौन है, ठीक है, रूरल जितने भी लैंड्स हैं उनमें ओनरशिप का पता चल सके। ओके, और ये किस टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है? ड्रोन टेक्नोलॉजी से। ये ड्रोन्स यहाँ यूज किए जा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी का पेटेंट बिडाकुलिन पे रिजेक्ट किया गया है? किस लिए रिजेक्ट किया गया है? बिकॉज अगर पेटेंट दे दिया तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, तो कॉस्ट अभी जो कम है उसी को कम रखने के लिए मना किया गया है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि दिस इज अ वेरी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो आजकल है, एंड उसके लिए दिस पर्टिकुलर मेडिकेशन इज सो अमेजिंग दैट इट हैज़ मिनिमम साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसका जो आंसर है दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन, उसको मना कर दिया गया है। ओके, यू गाइज नो व्हेन इज द वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मार्च को, ठीक है। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज प्राइम मिनिस्टर टीबी मुक्त भारत अभियान। इफ़ यू गाइज आर प्रीटी अवेयर अबाउट दिस थिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एम है 2025 तक हमें टीबी को क्या है, ख़त्म कर देना है अपनी कंट्री से, और ग्लोबल टारगेट जो है दैट इज़ 2030। सो ऑफकोर्स 5 ईयर एडवांस में हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंट्री में हो जाए ख़त्म, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट निक्षय मित्र ऑल्सो। निक्षय मित्र क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिवोल्यूशनराइज किया जा रहा है ऑफ टीबी पेशेंट्स जितने भी हैं उनको प्रॉपर केयर एंड सपोर्ट मिले, तो उसके लिए है निक्षय मित्र, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that states which of the following Indian institute to set up first international campus। तो जो इंस्टीट्यूट है उसका आंसर क्या है? सी, दैट इज IIT मद्रास। ये स्टैब्लिश होने वाला है और इसकी जो फर्स्ट शेड्यूल क्लासेस है अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होने वाला है? अफ्रीका के अंदर, तंजानिया में, ठीक है। सो वहां पर इसका फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस रहेगा। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट IAF की विमेन जिनको गारंटी अवार्ड दिया जा रहा है, वो कौन है? इनको दिया गया है वायु सेना मेडल, ठीक है। किस लिए दिया गया है? एक्सेप्शनल करेज जो इन्होंने दिखाया है ड्यूरिंग रिलीफ ऑपरेशन ऑफ अ फ्लड इन मध्य प्रदेश। द आंसर फॉर द सेम इज दीपिका मिश्रा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state becomes the first Indian state जिसमें 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? ध्यान देना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ऑल ओवर द मतलब ये बात नहीं हो रही है कि हर इंसान के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। गवर्नमेंट व्हीकल जितनी भी है सारी की सारी इलेक्ट्रिक है, सिक्किम के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच सिटी टॉप्ड इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? ऑफकोर्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा IT क्राउड रहेगा, है ना, एंड यूजुअली ई पेमेंट्स एक्सेट्रा, एजुकेटेड क्राउड एंड ऑल, कहाँ पर है हमारे देश में? इस तरीके से थोड़ा याद रख लेना, बेंगलुरु में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जो चेयर करने वाली है SCO एनवायरमेंट एंड इमरजेंसी मिनिस्टर्स इन अप्रैल? ये वाली जो मीटिंग है ये चेयर करने वाली है कौन सी कंट्री? इंडिया इटसेल्फ। सो इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नॉट टॉकिंग अबाउट SCO में टोटल कितने मेंबर्स हैं? दिस इज द क्वेश्चन। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं, है ना। 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। फर्स्ट वन इज इंडिया, है ना, चाइना तो है ही, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये याद रहेंगे। अब आते हैं रशिया पे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया। उसके बाद आएंगे उज़्बेकिस्तान, ठीक है। फिर आता है तजिकिस्तान, उसके बाद आता है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। ये जितने उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे एक साइड के नेशंस, ऐसे याद कर लेना, हो जाएंगे याद। अच्छा, 2 जो नेशंस हैं उनको ऑब्जर्वर स्टेट से कन्वर्ट किया जा रहा है टू द परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से हैं ये जल्दी से बताओ आप मुझे, कौन से 2 नेशंस हैं? द नेक्स्ट वन इज कौन सा नेशनल पार्क है जो कंप्लीट कर रहा है 50 ईयर्स एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? कौन सा है इसमें से? तो इसका जो आंसर है दैट इज बंदीपुर। बंदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में है, इफ यू गाइज आर अवेयर, है ना। बंदीपुर कहाँ है?
कर्नाटका में है। ओके, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ एमपी गॉट अ जीआई टैग। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस पेंटिंग, हम लोगों ने इवन स्कूल में पढ़ा, और ये आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है उसके अंडर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसका जो आंसर है दैट इज गोंड पेंटिंग। ओके, और ये जो है इसको स्पेशल जीआई टैग दिया गया है। व्हाई? बिकॉज ताकि सेफगार्ड और एक्नॉलेज कर सके वर्क ऑफ ट्राइबल आर्टिसंस, बिकॉज ट्राइबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे एफर्ट्स डालते हैं। ओके, एंड इसके अलावा एक है बाशोली पेंटिंग, इनको भी मिला है। बाशोली पेंटिंग जो है ये कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, coming to the next question, which country becomes the 31st member of NATO, that is North Atlantic Treaty Organization? So इसका जो आंसर है फिनलैंड है, एंड टर्की की जो यूनानिमस वोट थी उसने की रोल प्ले किया है इन इट्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज वॉर एंड विमेन, ये एक जो बुक है किसने ऑथर की है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इसको UNHRC जनेवा जो स्विट्जरलैंड में हुआ था एक सेशन, दैट इज 52nd सेशन, वहां पर लॉन्च किया गया है, एंड दिस इज ऑथर्ड बाय वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, दैट इज डॉक्टर MA हसन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज, एंड यस वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई शेयर द सरनेम, तो होना चाहिए। ठीक है, तो भगवानी देवी डागर जो है शी एक्चुअली एक्सेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? तो इसका जो आंसर आपको पता होना चाहिए, एथलेटिक्स है। वाई? बिकॉज 9th वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप जो हुई थी टोरन में, पोलैंड में, वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड शी हैज वन 3 गोल्ड मेडल। ठीक है, कितने गोल्ड मेडल? 3 गोल्ड मेडल, बीइंग एट सच अ एज। So she is what? 95 years old. So of course this is a big thing. Coming to the next one, UT, कौन सी UT स्टेट में कराईकल पोर्ट है जो अभी रिसेंटली एक्वायर करा है? AP SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के लिए है। AP stands for अडानी पोर्ट्स। So it is in which place? It is in पुडुचेरी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इजराइल ने इफेक्ट 13 एक स्पाई सैटेलाइट है उसको शवित लॉन्च व्हीकल के थ्रू क्या किया है? स्पेस में भेजा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि इफेक्ट 13 जो है किसने किया है? इजराइल ने किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है इंडिया ने डेवलप किया है एक वेपन लोकेटिंग रडार जिसका नाम क्या है? WLR स्वाति। ये एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग रडार सिस्टम है। ठीक है, और इसके थ्रू क्या किया जा सकता है? कितने भी थ्रेट्स हो, चाहे वो आर्टिलरी के रिगार्डिंग हो या फिर रॉकेट फायर, इन दोनों से बचा जा सकता है, मतलब हम उसे काउंटर कर सकते हैं। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है विच 2 कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। सो किसको किया है? अजरबैजान एंड तजिकिस्तान को। ठीक है, तो याद रखना है। द नेक्स्ट वन हियर इज, इन विच कंट्री डिड US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अनाउंस 4 न्यू मिलिट्री साइट्स? सो अभी रिसेंटली फिलीपींस जो है वहां पर US ने अपने मिलिट्री साइट्स डिप्लॉय करे हैं, 4 नए मिलिट्री साइट्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज, इट इज रिगार्डिंग ऑल द PSUs एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस फाइनेंशियल ईयर में बेस्ट एनुअल प्रोडक्शन जो है वो सेल ने दिखाई है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है What was launch year of जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Why is it so? Because पहली बात तो इसमें बहुत डेवलपमेंट हो रही है और हर हाउस होल्ड में पानी पहुंच रहा है। ओके, सो जो ये लॉन्च हुआ था दैट वाज इन 2019। ठीक है, और उसने ऑलमोस्ट 60% ऑफ कंट्री वाइड टारगेट जो है अचीव कर लिया है, जिसमें टोटल 23.5 मिलियन हाउस होल्ड एड हुए हैं इन 2022 टू 2023। तो इस फिस्कल ईयर में ऐड हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? 2019। लॉन्च कब किया गया था? 2019 में किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल फॉर मिशन गगनयान? कौन सा है? जल्दी बताओ, खुद ही जानते होगे ना। ऑफकोर्स इसरो ही होगा, नासा कैसे हो सकता है? USA का है। एंड DRDO ऑफकोर्स नॉट रिलेटेड टू स्पेस एंड ऑल, इट इज डिफेंस की जितनी भी इक्विपमेंट्स है उसका बनाना। ठीक है, एंड उसका रिसर्च। सार्क तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यू ऑल्सो नो। ठीक है, अच्छा सार्क में कितने तो मेंबर कंट्रीज हैं? ये जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। साथ साथ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अभी रिसेंटली सोलर पावर्ड क्लॉथ बैग ATM इंस्टॉल किए गए हैं
कुकटपल्ली हैदराबाद में. इट इज सोलर पावर्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देखा गया है, दैट इज रिगार्डिंग एटीएम, सो इट गेट्स इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें जीआई टैग्स अभी तक दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में. ठीक है, सो केरला जो है अपने आप में इट बिकम्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग होल्डर इंडिया में. ओके, द नेक्स्ट वन इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है भी रिसेंटली बाय अमित शाह. सो अगर इसकी हम बात करें, पहली बात वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है. इसका जो फर्स्ट टाइम डिस्कशन हुआ था दैट वाज इन 2022 बजट. ठीक है, 2022 बजट में बोला गया था कि जितने भी विलेजेस हैं जो कि बॉर्डर करते हैं चाइना के साथ, किसके साथ, जितने भी विलेजेस हैं चाइना के साथ जो बॉर्डर करते हैं, वहां की डेवलपमेंट करना, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको डेवलप करना. ठीक है, एंड आइडेंटिफाई करना बॉर्डर विलेजेस को. तो दिस वाज द मेजर वर्क ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. ओके, सो कहां पर किया गया है इसे होस्ट, तो द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर इसे लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेट विल इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान होल्ड द कनेक्टिविटी मीटिंग. सो कनेक्टिविटी मीटिंग जो है वो त्रिपुरा में होस्ट की गई है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. टू विच कंट्री INS तारमुगली हैज बीन ट्रांसफर्ड इन लाइन विद इंडिया सागर मिशन. अभी सागर बताया था मैंने, बोला भी था लिख लो, जल्दी से कमेंट करो सागर की फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, सो कौन सी कंट्री को दिया गया है, ये जो है मॉलडीव्स को ट्रांसफर किया गया है. ओके, एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, आप लोगों ने काफी ज्यादा न्यूज में पढ़ा होगा ऑपरेशन कावेरी. ऑपरेशन कावेरी जो है ये जितने भी स्ट्रैंडेड सिटीजन्स थे, अभी आप लोग को मैंने बताया था ना कि सूडान में बहुत ज्यादा वॉर वगैरह हुआ था, सो वहां पर इवैक्यूएट करके लेके आए हैं. ओके, एंड कितने इंडियंस को लेके आए हैं, टोटल 3000 इंडियन ओरिजिन पैसेंजर्स को लेके आए हैं अंडर ऑपरेशन कावेरी. उसके बाद इंडिया का फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो कि अंडर रिवर रन करेगा, कौन सा है, कोलकाता मेट्रो, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट एज वेल. ओके, स्टार मार्क कर लो, फॉर एफकैट एज वेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज MP लैड्स के बारे में. नाउ यू मस्ट हैव रेड दिस थिंग इन पॉलिटी. मैं चाहती हूं कि आप लोग एक बार इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में दो, जो भी अभी पॉलिटी पढ़ रहा है. ओके, whoever has read it या फिर completed it, जल्दी से बताओ MP लैड्स क्या होते हैं, और जिसने नहीं पढ़ा एक बार जाके जल्दी से गूगल करो. ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसको बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए सम्मानित किया गया है. सो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज रिगार्डिंग जूस, एंड श्योरली दिस इज नॉट पीने वाला जूस है ना. सो अभी रिसेंटली क्या किया गया है, फ्रेंच गुयाना से शेड्यूल किया गया है, इसको भेजा गया है, इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को किस लिए भेजा गया है, 8 ईयर की जर्नी करने के लिए एंड चेक करने के लिए जितने भी जुपिटर के क्या हैं मून्स हैं. ठीक है, जो उसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर. ठीक है, और ये जो रॉकेट है ये पहले इसका लॉन्च था बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, दूसरी बार लॉन्च किया है, किसने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने. फिर आता है, इन विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ओरायन फ्रॉम April 17th. सो इसका जो आंसर है, ओरायन कहाँ गए थे, फ्रांस में गए थे, एंड इसमें कौन से एयरक्राफ्ट थे हमारे, रफायल. ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वाई, बिकॉज ड्रोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन इतने ज्यादा आ रहे हैं ना एग्जाम में. विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप, जिसका नाम है TCG एनाडोलू. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. एफकैट के लिए भी जरूरी, CAPF NDA सबके लिए बहुत जरूरी है. इसका जो आंसर है दैट इज टर्की ने लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा ऑन 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर, उनका 125 फीट लॉन्ग ब्रॉन्ज का स्टैचू जो है वो बनाया गया है. ठीक है, और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, कहाँ किया गया है, हैदराबाद में. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सा ट्रेडिशनल फोक डांस है जो अभी रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म एट अ सिंगल वेन्यू में रजिस्टर किया गया है. सो यू गाइज नो असम का कौन सा है, बिहू है ना. हाँ, तो आंसर यही है. एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट, बिकॉज एफकैट में क्या है, डांस पूछ लेते हैं कि ये कौन से स्टेट का है, सो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है, एज पर टू द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, विच कंट्री वॉज हाइएस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज्यादा अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की देखा जाए तो किसने की है,
आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये जरूरी है। फर्स्ट ग्लोबल जो ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है आज तक पहले कभी नहीं हुई थी, फर्स्ट एवर जो हुई है वो भी किसने होस्ट की है? इंडिया ने की है। फिर आता है कि ताइफा जो है ये किसने लॉन्च किया, मतलब मेजरली क्वेश्चन ऐसे ही आता है। सो किसने लॉन्च किया है? केन्या ने किया है। ये फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की जाएगी। ओके, देन आता है विच स्टेट्स उत्तर मेरू रॉक एडिक्ट डिड PM mention while discussing democratic history. Anything that had been in news gets very important. आप लोगों को याद होगा कि once शी जिनपिंग आए थे इंडिया में एंड प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, है ना, एंड इट गॉट वेरी फेमस कि उस सिटी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया था और बार बार रिपीटेड हर एग्जाम में पूछा जा रहा था। सो सेम वे में इफ ही हैज मेंशन्ड दिस थिंग इट गेट्स इंपॉर्टेंट। सो इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है उसने रीनेम किया है भवनापड्डू पोर्ट जो है इन श्री कक्कुलम। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? जितने भी क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग, एक तो एयरपोर्ट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो है नए एयरपोर्ट्स हैं वो क्वेश्चन आता है, फिर पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद है अभी रिसेंटली इंडिया ने किसको वीट भेजने वाला एक MOU साइन करा है, तो इंडिया ने अफगानिस्तान को सेंड करेगा वीट और इसका भी रिसेंटली एक MOU साइन किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड यू प्रीटी मच नो अबाउट इट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो लॉन्च हुई है, इंडिया जो है इट इज नाउ टॉप मोस्ट व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, हैड बीन सो मच ऑनलाइन, राइट। उसके बाद आता है इंडिया जो है SCO का मिलेट फूड फेस्टिवल जो है उसे होस्ट करेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक और चीज बताई थी SCO का, और क्या होस्ट करने वाला है इंडिया, जल्दी बताओ। यूक्रेन जो है उसने रिसीव किया है US मेड पेट्रियट सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पेट्रियट मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? एयर टू सरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री के बीच में ये जो एक्सचेंज हुआ है, किसके बीच में हुआ है? सो यू शुड रिमेंबर यूक्रेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, करंटली इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई करने वाली कौन सी कंट्री है? सो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया। द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन कावेरी जो लॉन्च किया गया था, वो किन को इवैक्यूएट करने के लिए किया था? यू गाइज नो इट, है ना, अभी बताया था मैंने आंसर। उसके बाद आता है कि बेल्जियम की एक फर्म है, इट इज सेट टू लॉन्च फर्स्ट बायोडीजल प्रोजेक्ट, कहां पर? अयोध्या में। ओके, उसके बाद आता है बात, ऑस्ट्रेलिया जो है वो होस्ट करने वाली है क्वाड समिट को, कहां पर करेगी होस्ट? सिडनी में करेगी। ओके, एंड कौन कौन आएगा? यू गाइज नो क्वाड में कौन कौन से नेशन है, जल्दी बताओ कौन कौन से हैं? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और USA है और जापान है। तो ऑफ कोर्स इन्हीं 4 नेशंस के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं दे विल बी अ पार्ट ऑफ इट, है ना, प्राइम मिनिस्टर एंड रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट्स। ओके, चलो अब जल्दी से खुद आंसर करो, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि सिप्री की ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया को जो रैंक दी गई है दैट इज 4th। सो 4th नंबर पे आती है व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मिलिट्री। Okay, of course our country is so big and we have like one of the biggest armies, air force and navies, so ये इतना तो होगा, मतलब the expenditure has to be there, and of course we have like 2 Pakistan and China on our as our neighbors, so expenditure of course automatically rises up। उसके बाद आता है DRDO और जो इंडियन नेवी है उसने भी सी ट्रायल्स किए हैं ऑफ द इंटरसेप्टर मिसाइल, BMD इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू US नेवी, अभी रिसेंटली एक कंट्री है उसने ऑयल टैंकर जो थे जो गल्फ ऑफ ओमान में जा रहे थे एंड इट वाज फ्रॉम मार्शल आइलैंड, ओके, तो उसको सीज किया गया है। कौन सी कंट्री ने किया है? ईरान ने सीज किया है। ओके, उसके बाद इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है मलेरिया केसेस में। ओके, 85% डिक्लाइन देखा गया है फ्रॉम 2015 टू 2022 एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट एज पर वर्ल्ड मलेरिया डे। नाउ व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड, प्लीज ये जल्दी से आप मुझे बताएंगे। उसके बाद अमिताभ घोष की ऑलरेडी बुक का बता चुकी हूँ, स्मोक एंड एशेस, ये कहाँ पर इन्होंने लॉन्च की थी ये आप मुझे बताएंगे। अभी अभी मैंने आपको पहले ही बताया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि अमिताभ घोष की कहां पर रिलीज की लॉन्च की गई थी, सॉरी, ये बुक, ठीक है। Coming to the next and the last question of April current affairs, here it is, and it is very important. Why? Because जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो बनते हैं स्पेसिफिकली नेबरिंग कंट्रीज के, CDS पूछता ही पूछता है। सो किन्होंने ओथ लिया है 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? द आंसर फॉर द सेम इज मोहम्मद शहाबुद्दीन, वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लीज मेक श्योर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं हमेशा बोलती हूँ खुद की लिखी हुई चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। प्लीज ट्राई दैट। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे भी आपको सेंड कर दूंगी इस करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ रहेगी, उससे डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है, रिविजन उससे कर लेना। बट इस वीडियो को एक दो बार सुनना जरूर, बिकॉज जो चीज आप सुनते हो ज्यादा याद रहती है। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे सीडीएस की बहुत जोरों शोरों से प्रेपरेशन चल रही है, बहुत बच्चे फायदा उठा रहे हैं एंड इट इज इनिशिएटिव फॉर ऑल ऑफ यू। तुम मेरे लिए एक फैमिली के जैसे हो। आई वांट टू मेक श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो और तुम्हारा फाइनली जो सीडीएस की मेरिट लिस्ट होती है उसमें तुम्हारा नाम हो काफी बढ़िया फर्स्ट फ्यू डिजिट्स में, AIR 1 से लेके AIR 10 तक। मेरी खुद की ये एक मतलब रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करो, करके दिखाओ मुझे। अगर मेरी AIR 26 रही है, आप मुझसे बेटर करके दिखाओ। ये हर एक टीचर की मतलब मन की इच्छा होती है यार कि उनके स्टूडेंट उनसे भी अच्छा करें। सो प्लीज डू इट, मेक मी प्राउड एंड आई विश टू सी योर नेम इन द लिस्ट।